भागवत पहला शब्द भ से भक्ति और ग से ज्ञान। ज्ञान कहाँ पर मिलता है? अरे ज्ञान कोई दुकान पर मिलता है, ज्ञान कोई खेत में मिलता है क्या? ज्ञान यदि किसी के पास मिलेगा तो केवल गुरु के चरणों में ही ज्ञान मिलेगा, वेदों का पाठ करने से ही ज्ञान मिलेगा। कई बार बोलते हैं हम, भैया तुम कथा सुनने नहीं आते। कई लोग हमको कह दिया करते, महाराज जी हमने बहुत कथाएं सुन ली। क्या वही कथा सुनना? कल भी वही कथा, आज भी वही कथा, परसों भी वही कथा। कथा यदि बदल जाए तो बड़ा आनंद आएगा महाराज जी। आज तक क्या हमारा कभी भोजन से मन भरा कि हम रोज रोज वही रोटी खाएं, रोज रोज वही चावल खाएं, रोज रोज वही अन्न खाते हैं, फिर भी हमारा मन भरता है क्या? नहीं ना। जिस प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को चलाने के लिए भगवान का सत्संग भी बहुत जरूरी है। एक बार की बात कि कोई 50 साल की दादी माँ बुढ़िया किसी मेले में पहुंची और मेले में पहुंच करके सारा मेला जब उसने घूम लिया, जब वो वापस आने लगी तो सोचा कि मैं मेले में से क्या लेकर के जाऊं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। जैसे मेले के बाहर आई तो उसने क्या देखा कि मेले के बाहर कोई दर्पण की दुकान लगी है, कोई शीशे की दुकान लगी है। उस बुढ़िया ने सोचा क्यों ना मैं कोई शीशा ही खरीद लूं, क्यों ना मैं कोई कांच ही ले चलूं अपने घर। दादी माँ पहुंची शीशे की दुकान पर, दुकानदार से कहा भैया कोई अच्छा वाला शीशा दिखाना। दुकानदार ने 100 रुपए वाला अच्छा शीशा निकाल करके माँ को दिया। दादी माँ से कहा लो बहुत अच्छा शीशा है। दादी ने जब उस शीशे के अंदर अपने चेहरे को निहारा तो दादी ने देखा कि कांच अच्छा नहीं है, क्योंकि दादी माँ उसमें अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। दादी माँ ने उस शीशे वाले से कहा भैया कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है क्या, थोड़ा सा महंगा वाला बता। दुकानदार ने कहा दादी माँ 500 रुपए वाला है, तुम कहो तो वो भी दिखा दो। दादी ने कहा कोई बात नहीं 500 रुपए वाला दिखा दो। दुकानदार भैया ने 500 रुपए वाला शीशा जब बुढ़िया के हाथ में दिया और उस बुढ़िया ने जब उसमें देखा फिर कहा क्या भैया ये है भी कांच अच्छा नहीं, तेरी दुकान में और कोई अच्छा वाला कांच नहीं है क्या? दुकानदार ने कहा एक ही क्वालिटी बची है जो कि 1000 रुपए का कांच है, यदि तुम चाहो तो मैं तुमको बता दूं। दादी ने कहा कोई बात नहीं 1000 का हो चाहे 2000 का हो, लेकिन कांच अच्छा होना चाहिए, मुझे बता। दुकानदार गया और बड़े से डब्बे के अंदर से 1000 रुपए का सबसे महंगा शीशा लेकर के आया और महंगा सा शीशा जब बुढ़िया के हाथ में दिया। जब बुढ़िया ने उस कांच में देखा तो फिर भी उसका चेहरा उसे मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। दादी माँ ने कहा क्या भैया तेरा शीशा जरा भी अच्छा नहीं है। अरे आज के 40 साल पहले जब मैं इसी मेले में आई थी तो 10 रुपए का शीशा इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं खिलती हुई नजर आ रही थी, मैं बड़ी सुंदर दिख रही थी। दुकानदार ने कहा हे दादी माँ दोष मेरे शीशे का नहीं है, दोष मेरे शीशे में नहीं, दोष तो आपकी उम्र में है। जब आप 40 साल पहले आई थी तो शीशा तो वही था, लेकिन 40 साल पहले आप कमल के समान खिलखिला करके हंसती थी। आपकी बचपने की वह तस्वीर थी जो आपको 10 रुपए के भी शीशे में दिखाई देती थी। उसी प्रकार महाराज जिस प्रकार की शीशा कभी नहीं बदलता, बदलते हमारे विचार है, बदलती हमारी आयु है, उसी प्रकार भागवत महापुराण की कथा कभी बदलती नहीं है। भागवत महापुराण की कथा 50 साल पहले भी थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। कथा कभी बदलती नहीं है, कथा हमेशा वही रहती है, बस कथा कहने का ढंग बदल जाता है। अनेक वक्ता अपनी अपनी भाषा में कथा को समझाने का प्रयास करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी समझ में कथा नहीं आती, हमने कभी आज तक कथा को सुना ही नहीं।
अरे कथा को तुम पहले दिन सुनोगे तो क्या कथा तुम्हारे समझ में आ जाएगी? अरे कोई नशे करने वाला व्यक्ति, कोई नशा करने वाला व्यक्ति क्या माँ के पेट से नशा करना सीख के आता है? नहीं ना, वो तो बाहर आकर के तो सीखता है। भाई पहले थोड़ा सा नशा करा, मजा नहीं आया, फिर थोड़ा सा करा, भैया अच्छी नहीं लगी, फिर थोड़ा सा, फिर भी अच्छी नहीं लगी, धीरे धीरे करके हाँ भैया आप तो अच्छी लगी। भाई दारू पीने वाले व्यक्ति तुम्हारे गांव में भी होंगे नहीं? माँ के पेट से तो कोई दारू पीना सीख करके नहीं आता। पहले थोड़ी सी पी, भैया अच्छी नहीं लगी, फिर थोड़ी सी पी, नहीं नहीं भैया मजा नहीं आया, फिर थोड़ी सी पी, नहीं भैया अच्छी, धीरे से भी हाँ भैया आओ अच्छी लगने लगी। उसी प्रकार भागवत महापुराण की भी कथा है। यदि आप समझो कि पहले ही दिन तुम आकर के बैठो और कथा तुम्हारी समझ में आ जाए तो ये असंभव है। कभी आज थोड़ी सी सुन लो, थोड़ी सी कल सुन लो, थोड़ी सी परसों सुन लो, तो अपने आप भागवत महापुराण की कथा तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, आकर के बैठना पड़ेगा, तब जाकर के आप कथा को श्रवण कर पाओगे।